जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे विषय पर जानकारी लेकर के आया हूँ, और वो विषय ये है कि क्या सच में कोई हमारी शक्ति को चुरा सकता है, या कोई हमारी शक्ति का बंधन कर सकता है, या कोई हमारी शक्ति पर रोक लगा सकता है, या कोई हमारी शक्ति को उतार सकता है या बांध सकता है। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, आज मैं आपको इस विषय पर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है, ऐसा मिथ फैला रखा है कि आपके साथ ये हो गया, आपके साथ वो हो जाएगा, ये कर दोगे, वो कर दोगे। तो इस सारे रहस्य से मैं पर्दा उठाने वाला हूं, और आपको मैं 100% सटीक जानकारी दूंगा। कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, एकदम 100% सच्ची बात करूंगा कि क्या सच में हमारी शक्तियों का बंधन होता है, या हमारे शरीर का बंधन होता है, या कोई सामने वाला व्यक्ति हमारी शक्ति का बंधन कर देता है। इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए। इस बात में सच्चाई है, शक्तियों का बंधन हो जाता है, और कैसे हो जाता है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप माता काली के भगत हैं, भैरव जी के भगत हैं, या हनुमान जी के भगत हैं, और आपके ऊपर शक्ति खेलती है, आपके शरीर के ऊपर सवारी आती है। ठीक है, सवारी आ रही है, आप दरबार लगा रहे हैं, गद्दी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया आपका सिस्टम चल रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, पूछा एकदम सटीक निकल रही है, आप पर्चा भी बना रहे हैं लोगों का, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। अचानक से क्या होता है कि आपके ऊपर दिक्कत परेशानी आनी शुरू हो जाती है, आपकी गद्दी बंद बंद हो जाती है, आपका दरबार बंद हो जाता है, आपकी जो शक्तियाँ हैं वो आपको बताना बंद कर देती हैं, या आपकी शक्तियों पे कोई रोक लग जाती है। और फिर उसके बाद में आप क्या करते हो कि भगतों के पास जाना शुरू करते हो, चौकी दरबारों में जाना शुरू करते हो, बड़े बड़े दरबार जो लग रहे हैं वहाँ आप जाना शुरू करते हो। तो ऐसे होता क्या है कि आपकी शक्ति के साथ में अचानक से बंधन लग गया, या मान लो आप गद्दी नहीं लगा रहे, दरबार भी नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी आपके शरीर शक्ति पर बंधन लग गया। आप केवल अपने घर घर की पूछा दे रहे हो, घर घर का दरबार लगा रहे हो, घर घर की गद्दी लगा रहे हो, आप केवल अपने लोगों का भला कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों का भला कर रहे हो, अपने जान पहचान वाले लोगों का भला कर रहे हो, बाहर के लोगों का भला आप नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी शक्ति रुक गई है। जबकि आपके ऊपर कोई तंत्र नहीं हुआ, कोई चौकी नहीं रखी, कोई किसी ने शक्ति का बंधन नहीं किया। तो आखिर ऐसा हो क्यों जाता है? देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी शक्ति का बंधन कोई तांत्रिक करे तभी हो, आपकी शक्ति का बंधन आपका गुरु करे तब भी हो, आपकी शक्ति का बंधन कोई भगत करे तब भी हो। आपकी शक्ति का बंधन या आपकी शक्ति पर रोक लगना ऐसा तब भी हो जाता है जब आप किसी गलत कर्म में चले जाते हो। उदाहरण के तौर पे मान लो आप एक भगत हो, और आप कहीं ना कहीं किसी गंदी क्रिया में चले जाते हो। मान लो आपका अफेयर है, आपका चक्कर है, किसी महिला के साथ में चलना शुरू हो जाता है, और आपके ऊपर शक्ति आती है, तो 100% गारंटी के मैं साथ में कह रहा हूँ कि आपकी शक्ति रुक जाएगी, आपकी शक्ति आपको जवाब देना बंद कर देगी, आपकी शक्ति रुष्ट हो जाएगी, और आपके ऊपर दिक्कत परेशानियां आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो दिव्य शक्तियां होती हैं, महाशक्तियां होती हैं, और लोक देवता होते हैं, लोक देवी होती हैं, उन सभी शक्तियों को ये सब चीज़ें, ये सब हरकतें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्योंकि मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि भगत जी हमारी शक्ति नहीं चल रही है। वो भगत भी होते हैं, दरबार भी चला रहे होते हैं, लेकिन उनकी दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंडें भी होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से महिलाओं का भी सिस्टम होता है, महिलाएं भी होती हैं कई जो चौकी लगा रही हैं, दरबार लगा रही हैं, लेकिन उन्होंने भी बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं, उन्होंने भी, जबकि शादीशुदा हैं, पति हैं, उसके बाद भी बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। उनकी गद्दी है, जो शक्ति है वो चल नहीं रही, वो पूछा ही नहीं दे पाते किसी की, उनकी पूछा ही सटीक नहीं आती है, वो कुछ का कुछ कहते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, या यूं ही तुक्का मारेंगे आपके लिए, उसमें से एक आध बात सही निकलेगी, बाकी बातें झूठ निकल जाएंगी। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपके साथ में शक्ति होती नहीं है। जब शक्ति आपके साथ में रहेगी, अगर सही में आपके साथ में शक्ति है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, और आप जो बोलेंगे, आपकी शक्ति जो बोलेगी वो 101% होगा ही होगा, उसे कोई चीज़ काट नहीं सकती। क्योंकि शक्ति ने अगर कोई वचन कर दिया तो वो काम होना ही होना है, उसमें 100% सटीक चीज़ें होंगी। लेकिन जब आप किसी गलत कर्म में चले जाते हो, तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि आपके पास में जो भी शक्ति है वो शक्ति आपकी ख़त्म हो जाएगी, शक्ति आपकी चली जाएगी। अब दूसरा रीज़न क्या होता है कि आपकी शक्ति का जो बंधन हो जाता है, आपकी शक्ति काम नहीं करती है, बताती नहीं है, या आपकी शरीर पर बंधन लग जाता है, उसका दूसरा कारण ये होता है
कि अगर आप अपने गुरु की निंदा करते हैं, अगर आप अपने गुरु की निंदा करेंगे, गुरु के बारे में अपशब्द बोलेंगे, गुरु को गलत बोलेंगे, बार बार गुरु का अपमान करेंगे, या गुरु में दोष निकालेंगे कि गुरु ने मुझे ये नहीं सिखाया, गुरु ने मुझे वो नहीं सिखाया। कई तो ऐसे लोग हैं, मेरे पास खुद आते हैं, चौकी में दरबार में आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी हमारे गुरु ने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारे गुरु ने हमारी शक्ति का बंधन कर दिया, हमारे गुरु ने हमारे साथ छल कर दिया, कपट कर दिया, हमसे पैसे ऐंठ लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम बातें वो मेरे से करते हैं। तो मैं भी उनको समझाता हूँ कि भाई देखो, तुम्हारे गुरु ने जो भी किया वो तुम जानो, तुम्हारा गुरु जाने, ठीक है। बाकी ये है कि अपने गुरु का मान करो, सम्मान करो। अगर तुम्हें अपने गुरु के साथ में रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन अपने गुरु का अनादर मत करो, गुरु का अपमान मत करो। तो अगर आप ऐसी चीज़ें भी करते हैं, जगह जगह जा कर के गुरु की निंदा करते हैं, तो भी आपके साथ में चलने वाली जो शक्ति होती है वो रुष्ट हो जाती है, वो आपको बताना बंद कर देती है, आपको दिखाना बंद कर देती है। उसके बाद में फिर आप जगह जगह भटकते हो, भक्तों के पास में जाते हो, उनसे इलाज करवाते हो, उनसे हाथ रखवाते हो, उनसे उतारा करवाते हो, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता। तीसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि अगर आपके ऊपर अच्छी खासी शक्ति चल रही है और आपकी शक्ति ने कह दिया कि भाई मुझे गुरु चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ जो होती हैं वो गुरु के बिना नहीं चलती, तो शक्तियाँ गुरु मांगती हैं। आपके ऊपर शक्ति आ रही, शक्ति ने कह दिया भाई मुझे गुरु चाहिए, और अब आप क्या गुरु की तलाश में इधर उधर भटक रहे हो। आप 2 4 5 10 भगतों के पास चले गए, उसमें से कोई तांत्रिक है, कोई औघड़ है, कोई अघोरी है, कोई मसानी पूज रहा है, कोई मसान पूज रहा है, कोई जिंद पूज रहा है, कोई खबीस बेताल पूज रहा है, कोई पीर पैगंबर पूज रहा है, कोई कैसी क्रिया कर रहा है, कोई कैसी क्रिया कर रहा है। जब ऐसे में वो भगत, वो तांत्रिक, वो मौलवी मौलाना जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं, आपके ऊपर क्रिया करते हैं, तो आपकी शक्ति का बंधन हो जाता है। और ऐसा 100% होता है। जो भी लोग मुझसे कहते हैं कि क्या सच में शक्ति का बंधन होता है, तो भाई बिल्कुल 100% शक्ति का बंधन हो जाता है। क्योंकि आपके ऊपर जो शक्ति आ रही होती है वो कहीं ना कहीं देवी देवताओं के गण होते हैं। वास्तविक दुर्गा का बंधन नहीं होता, वास्तविक माता काली का बंधन नहीं होता, वास्तविक भगवान शिव का बंधन नहीं होता, वास्तविक भैरव बाबा का बंधन नहीं होता। क्योंकि आपके शरीर पर जो शक्ति आ रही होती है वो माता की सेविका होती है, माता की योगिनी होती है, भैरव जी के दूत होते हैं, भैरव जी के गण होते हैं, भैरव जी के सेवादार होते हैं, या भैरव जी के जो भक्त रहे हैं अपने समय में, वो आपके शरीर के ऊपर आ रहे होते हैं। और इनका बंधन आसानी से हो जाता है। अगर कोई भी भगत करना चाहे तो आपकी शक्ति का बंधन कर सकता है। इसमें भगत आपके शरीर का भी बंधन करते हैं और आपकी शक्ति का भी बंधन हो जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि आपकी अगर कोई सात्विक शक्ति है और आप किसी तामसिक दरबार में चले जाते हैं, उदाहरण के तौर पे आपके ऊपर मान लो बालाजी के दूत आ रहे हैं, बालाजी के गण आपके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, और आपकी शक्ति बहुत ही बढ़िया चल रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी कहीं से भी नहीं है, सब चीज़ बढ़िया चल रही है, और आप किसी भी कारण से किसी ऐसे दरबार में चले जाते हैं जहाँ पर मांस मदिरा का इस्तेमाल होता है, बलि पर शक्तियाँ चल रही हैं, शराब पर शक्तियाँ चल रही हैं, या आप माता वैष्णो की पूजा कर रहे हो, आपके ऊपर दुर्गा जी आ रही है, माता की जोगनी आ रही है, वैष्णो रूप में आपकी शक्ति चल रही है, और तामसिक दरबार में आप चले गए, तो वहाँ पे जाने के बाद में भी आपकी शक्ति रुष्ट हो जाती है। आपके घर के कुलदेवी कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं, आपके घर के पितृ रुष्ट हो जाते हैं, और आपकी शक्ति का बंधन हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ की जो गंदी शक्तियाँ होती हैं, जो मसानी शक्तियाँ होती है, जो तामसिक भोग पे चलने वाली शक्तियाँ होती हैं, वो तामसिक शक्तियाँ आपकी सात्विक शक्तियों को बंधन में कर लेती है, और उसके बाद में आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक फ़ील होता है, नेगेटिव फ़ील होता है। आप खुद महसूस करते हो कि आपका शरीर बंधा बंधा हुआ है। जब से आप भगत के पास गए हैं, जब से आप दरबार में गए हैं, आपका शरीर भारी भारी रहने लगेगा। आपके ऊपर सवारी तो आएगी, लेकिन सही से नहीं आएगी, खुल करके नहीं आएगी। आपका शरीर बार बार टूटेगा, शरीर आपका दर्द करेगा, हाथ में दर्द, पैरों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की दिक्कत आपके साथ में बनेगी। क्योंकि आपकी शक्ति बंधन में हो चुकी है, आपका शरीर बंधन में जा चुका है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसे गलत काम ना करें, ऐसी हरकतें ना करें। अगर आपके ऊपर शक्ति आती है या आप शक्ति पाना चाहते हैं, ये बातें मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके ऊपर शक्ति आती है, उनके लिए भी, जो भगत हैं, दरबार चलाते हैं, उनके लिए भी, और जो लोग भगताई में आना चाहते हैं, जो आगे शक्तियों को पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बातें कह रहा हूँ। क्योंकि इन चीज़ों को जो ध्यान में रखेगा उसी को ही जीत मिलती है, उसी को ही विजय प्राप्त होती है, उसी को ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। क्योंकि शक्तियाँ कभी भी गलत काम करने के लिए नहीं होती, शक्तियाँ कभी भी गलत चीज़ों के लिए नहीं होती, शक्तियाँ कभी भी
बुरा काम करने के लिए नहीं होती, मारण करने के लिए नहीं होती, वशीकरण करने के लिए नहीं होती। शक्तियाँ हमेशा भला करने के लिए होती है। कई लोग तो ऐसे हैं कि आपसे आप दरबार लगाते हो, चौकी लगाते हो, कई लोग तो आपके संपर्क में ऐसे भी आएंगे जो आपसे कहेंगे भगत जी जुए का नंबर बता दो, सट्टे का नंबर बता दो, लॉटरी का नंबर बता दो। इन सभी चीज़ों में आपको कभी भी नहीं पड़ना है। अगर आपने ये सारे काम करने शुरू किए तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि एक ना एक दिन आपकी शक्ति आपको उठा करके फेंकेगी और आपको दोबारा से वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना। किसी भी गुरु के पास में चले जाना, क्योंकि भाई देखो शक्तियों से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, शक्तियाँ ही सब कुछ हैं। शक्तियाँ ही आपको रास्ता दिखाती हैं, शक्तियाँ ही आपको ज्ञान देती हैं, शक्तियाँ ही आपको सारी चीज़ों में प्राप्ति करवाती हैं। गुरु तो गुरु माध्यम है, गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी शक्तियाँ और गुरु इनसे ऊपर कोई नहीं होता। तो इसलिए अपनी शक्तियों के साथ में कोई भी खिलवाड़ ना करें, कोई भी मजाक ना करें, गलत कामों में अपनी शक्तियों को कभी भी ना चलाएं, हमेशा भला करने के लिए चलाएं। और कोई भी इस तरह का व्यक्ति आपसे बोलता है भाई ये बता दो वो बता दो, तो आपको साफ मना कर देना है कि हम ये काम नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप इन सभी चीज़ों को सूझबूझ के साथ में चलाएंगे तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि आपकी शक्ति बहुत अच्छी चलेगी और आपका दरबार दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेगा और खूब आप आगे जाओगे। जय माता दी, हर हर महादेव।